हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ठंड है, क्रिसमस आ गई और आके चली भी गई, न्यू ईयर आने वाला है, तो जनाब एंजॉय करें। जितने ज़िंदगी के दिन सबको मिले हुए हैं, एंजॉय करना चाहिए। बाकी कोविड एक दफ़ा फिर अपने सींग के साथ अपनी पूरी बॉडी उठा रहे, तो अल्लाह दवास्त है। और मास्क पहनो भाई, क्योंकि अगर वो आ गया ना ओमिक्रॉन का जो B7 वेरिएंट है, 37 लाख केस एक दिन में चाइना में निकला है, तो हमारा क्या बनेगा? इसलिए मैं समझता हूँ हर तरह का लॉकडाउन जो लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन इस वायरस को आने ना दें अपने अपने घर। तो आइए जी, आज के टाइटल पे आते हैं, जो कि है कि अब नहीं बचे सैलरीज के लिए फंड। ऑल एम्बेसीज वांट सैलरीज। पाकिस्तान पे वीडियो है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिक ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो देखते हैं क्या कहना है इस वीडियो में और इसमें जो कंटेंट है उसका। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत के खिलाफ नापाक चालें चल रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से फजीहत का सामना करना पड़ रहा फजीहत। है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के राजनयिकों को 4 महीने से वेतन ही नहीं मिला है। सैलरी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स ही नहीं बचे कि वह सैलरीज दे सके। कंगाली की हालत से गुजर रहा पाकिस्तान अब वॉशिंगटन में अपने कई प्रॉपर्टीज को सेल बेचने जा आउट रहा कर है। रहे। कहीं रोजवेल्ट होटल को बेचने की बात हो रही है और कहीं पाकिस्तान की सरकारी इमारतों को बेचने की बात हाँ, हो रही और है। बहाना यूरोप लगाया के जा रहा है कई जी, देशों में भी मखदूश हो गए हैं। पाकिस्तानी दूतावास कंगाली की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के दूतावासों को 4 महीने से सैलरी का पैसा नहीं मिला है। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की के राजनयिक मिशनों में भी सैलरी नहीं मिली। अदील, ये तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल अब बन चुकी है कि सफारत खानों के फंड ही रोक लिए गए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल ने जहां हर शोबे को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं दफ्तर खारजा खसूसन दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारती मिशंस मुतासर होने लगे हैं। रवां महीने में फंड्स की डिसबर्समेंट जो दफ्तर खारजा ने स्टेट बैंक के जरिए करनी थी वो नहीं हो सकी। जराए ने हमें यह बताया है कि स्टेट बैंक की जानिब से फंड्स रिलीज करने का जो अमल है ये मुसलसल ताखीर का शिकार है, जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान के जो सफारती मिशंस हैं उनके अमूर शदीद मुतासर होने लगे हैं। चाहे तनख्वाहों का मामला हो, चाहे दफ्तरी अमूर चलाने का मामला हो, फ्यूल के चार्जेस हों, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का या कोई दीगर यूटिलिटी बिल्स का मामला हो, बहुत से मिशंस में वो रकम अदा करने के हवाले से उनके पास फंड्स नहीं है। अद्वियात की ऐसी शॉर्टेज होने जा रही है कि आपको अद्वियात, आम अद्वियात, कोई एक खास अद्वियात दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तकरीबन हर दवाई जो मार्केट में बनती है, अवेलेबल है, हर किस्म के मर्ज के लिए अवेलेबल है, उसकी कमी होने जा रही है। और इतनी कमी होने जा रही है कि या तो वो आपको ब्लैक में मिलेगी, इंतहाई महंगे दामों मिलेगी, या बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी जो वजह है, देखिए, जब बात नालायकी की और नाअहली की आती है तो इस हुकूमत ने टॉप कर दिया है। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि पिछली गवर्नमेंट, जिसको कि नालायक हुकूमत कहा जाता था, ये उससे भी कई दर्जे ऊपर जाके बैठ गए हैं। मेरे पास कुछ अदाद-ओ-शुमार है कि इन्होंने मईशत के साथ, पीडीएम गवर्नमेंट ने मईशत के साथ क्या किया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके साथ जो है आपको मैं ये बताता हूं कि अद्वियात कहां जाएंगी, आपकी अद्वियात क्यों नहीं मिलने जा रही। लेकिन आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये अद्वियात यहाँ पे लोकली बनती हैं, जितनी भी आप दवाइयां खाते हैं वो यहाँ पे बनती हैं। ये अद्वियात वो बनाते हैं उस खाम माल से या रॉ मटेरियल से जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है। आगे समझ? अब क्या हुआ है? अब नाज़रीन ये हुआ है कि बैंकों ने कर दिया मना, जनाब हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है, बैंक कहते हैं जनाब डॉलर मुल्क में है नहीं, हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दें, हमारे पैसे गवर्नमेंट कहां से पूरे करेगी। बैंकों को गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है, बाहर का जो बैठा हुआ एक्सपोर्टर जो हमें देना चाहता है माल, उसको हमारे पे एतबार नहीं है। लिहाजा किस्सा मुख्तसर ये कि बैंक एलसी नहीं खोल रहे हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो बाहर से माल, खाम माल नहीं मंगवा रही हैं। उसका तो पोर्ट पे पड़ा हुआ है, लेकिन पैसे नहीं। अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, या जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने वजारत खजाना को खत लिखा है
और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है। हम भारत से भी बहुत सारा माल मंगवाया करते थे, खाम माल, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उसकी दवाइयाँ बना करती थी। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियां वो डिफॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर दिया है। अब एलसीज अगर नहीं खोली जाती हैं तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान होगा, ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा। जी, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी हैं ख़ास तौर पे। एक तो ये है कि हमारे जो फ़ॉरेन एम्बेसी में जितना भी अमला काम कर रहा है, जो उनके जो भी हैं काम करने वाले लोग, उनकी सैलरीज़, उनकी पेमेंट्स, उनके बिल्स, उसके लिए पैसे अभी तक इशू नहीं हुए। और इस चीज़ को देखते हुए जो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर भी तशवीश की लहर हो गई थी कि भाई हमें तो सैलरी मिलेगी कि नहीं ये कम पे। तो एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ी है, एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी है। जितने भी पाकिस्तान में दफ्तरी तबका है, ऑफिस फोर्स है ना, वो सब परेशान है। अच्छा, सेकंड जो इसमें बात हुई है वो है एलसीज़ की। हमारे डिफ़ॉल्ट के जो पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी टेक्निकली डिफ़ॉल्टेड, लेकिन एक कहते हैं ना पर्दा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चढ़ा रखा है कि नहीं हम डिफ़ॉल्ट नहीं हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं हैं तो आप क्यों एटलीस्ट उन सेक्टर्स को जो कि वाइटल्स हैं, वाइटल देखें, खाना पीने के जो आइटम है, लग्जरी आइटम जिन्हें कहा जाता है, मतलब पाकिस्तान की सारी आवाम तो चॉकलेट, कॉफ़ी ये सब नहीं करती ना। अगर उन पे पाबंदी लगाते हैं, ओके फ़ाइन, समझ में आती है बात। लेकिन आप रॉ मटेरियल जो कि टेक्सटाइल भी यूज़ करती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज़ करती है, पोल्ट्री इंडस्ट्री यूज़ करती है, मतलब आप इनको अगर नहीं देते तो इट मीन समथिंग वेरी बैड इज़ हैपनिंग टू आवर इकानमी, और ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है, और जितनी मुंह उतनी बातें फिर। और उस पे इतना कैजुअल बिहेवियर दिखाना, मतलब आप थोड़ा सा संजीदा हो के आप देखें कि एलसीज क्यों नहीं ओपन की जा रही, या तो गवर्नमेंट खुद बता दे कि क्यों हम ओपन नहीं कर रहे, हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक चुप्पी लगा के रखते हैं ना, तो फिर हम यही समझेंगे कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। और ये जो आपको 6.5 या 6.7 बिलियन डॉलर का एक फ़िगर नज़र आता है पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं, वो तो हमारे हैं ही नहीं, वो तो सऊदी, यूएई, चाइना, ठीक है, और जो टर्की, दोस्त ममालिक जो हैं, उन्होंने कह लें कि अपलिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान की इकनॉमिकल पोजीशन को हमारे बैंकों में रखवाए हुए हैं। उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, वो जस्ट वो दिखाने के लिए। तो अगर उनको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि उनमें से भी पाकिस्तान ने ऐसा सुनने में आया कि यूज़ किए हैं, तो अगर उनको निकाल दिया जाए तो हमारे पास तो फॉरेन रिज़र्व है ही नहीं, हम तो माइनस में जा रहे हैं, हमारा क्रेडिट माइनस में है। तो बहरहाल गवर्नमेंट इस पे संजीदा नहीं है, अपोजिशन इस पे संजीदा नहीं है। गवर्नमेंट जो है पीटीआई पे डाल रही है, पीटीआई इन पे डाल रही है, और पिस कौन रहा है? पिस रही है आवाम, क्योंकि आवाम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे कि जब ये मुल्क ही नहीं बचेगा तो आप किस पे हुकूमत करेंगे सर। तो थोड़ा मुल्क के लिए सोचें, आवाम की भलाई का सोचें, हम आपको दुआएं देंगे, हम यही कह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस।